शिवलिंग कह रहे हैं, आकृति उसकी देखने में शिवलिंग जैसी प्रतीत हो रही है। और हम लोगों की जो जानकारी है, वह जानकारी के अनुसार वह फव्वारा था और पुराना फव्वारा है। बोले वो लोग कि मुगल काल का है यह फव्वारा। तो यह जो जानकारी हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर है कि वह यही है कि वह फव्वारा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर जिस तरह से बवाल खड़ा किया गया, शिवलिंग की बातें कही जा रही है, वहीं काशी विश्वनाथ के मस्जिद के बगल में रहने वाले महंत ये दावा कर रहे हैं कि वो शिवलिंग नहीं है, वो एक फव्वारा है। आप समझिए कि जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें घुमाई जा रही हैं, जिन तस्वीरों को सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग है, ज्ञान व्यापी मंदिर है, वो मस्जिद नहीं है, और तरह तरह की साजिशें रची जा रही हैं। वहीं इस बीच जब एक महंत सामने आए जो मस्जिद के बिल्कुल बगल में रहते हैं, आसपास रहते हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि फव्वारा बहुत पहले से था और ये चला आ रहा था ऐसे ही, वहां पर कोई शिवलिंग नहीं है। जिसके बाद इन संघियों के मुंह पर तमाचा पड़ गया, इन आईटी सेल वालों के मुंह पर तमाचा पड़ गया, जो सोशल मीडिया पर यह कैंपेन चला रहे थे कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिला है। अब आप समझिए कि काशी करवट मंदिर के महंत, ये काशी करवट के मंदिर के महंत हैं जिनका दावा है कि ज्ञान व्यापी में शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। हम आपको उनका बयान भी सुनाना चाहते हैं, उनका बयान भी आप जरा सुन लीजिए। बयान सुनने के बाद आपको भी स्पष्टतम रूप से समझ में आ जाएगा कि आखिरकार किस तरह से ज्ञान व्यापी में शिवलिंग को लेकर बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। जरा सुन लीजिए आप। देखिए, वह शिवलिंग कह रहे हैं, आकृति उसकी देखने में शिवलिंग जैसी प्रतीत हो रही है। और हम लोगों की जो जानकारी है, वह जानकारी के अनुसार वह फव्वारा था जो हम लोगों ने देखा, उसको बचपन से देखा है, पिछले 50 साल से देख रहे हैं उसको। हम लोगों का जाना भी होता था, बहुत बार, सैकड़ों बार गए हैं मस्जिद में और घंटों घंटों वहाँ समय व्यतीत किया है हम लोगों ने पूछा उसको, इस बात की उत्सुकता होती थी कि यह बीच में क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। तो यह कहा गया कि यह फव्वारा है। तो कभी चलते हुए तो हम लोगों ने देखा नहीं उसको, जो है पूछा भी इस बारे में कि कभी कब चलता है, कैसा इसका फव्वारा, देखने में सुंदर तो लगता ही है, चलता है और पुराना फव्वारा है। बोले वो लोग कि मुगल काल का है यह फव्वारा। तो मुगल काल का फव्वारा कैसा चलता है? अपने घर के सामने मस्जिद है, हमारा महंत आवास मस्जिद के ही सामने पड़ता है पीछे। तो हमारा जो महंत आवास का पीछा है वो मस्जिद के ही ठीक सामने है और 10 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है हमारे महंत आवास और मस्जिद के बीच में। तो बहुत हम लोगों के संबंध तो ऐसे थे ही, पड़ोसी है भाई, मस्जिद है, हम भी मंदिर से हैं, वो मस्जिद। तो ऐसा तो पहले कोई विवाद आपस में था नहीं, बहुत भाईचारा था, प्रेम था, सब लोग जाते थे। वहाँ से मौलवी भी हम लोगों के यहाँ आते थे, घंटों वो भी बैठते थे। हमारे पूर्व के जो दादा गुरु थे, हमारे यहाँ महंत जी थे, उनके पास उनका बैठना होता था, बातचीत होती थी। तो ये जो जानकारी हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर है कि वह यही है कि वह फव्वारा था। तो देख रहे हैं आप, ज्ञान व्यापी मस्जिद सर्वे को लेकर एक तरफ दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस बीच काशी के ही करवट मंदिर के महंत जो हैं, उन्होंने ये दावे कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि और हो सकता है कि उनके दावे ज्ञान व्यापी मामले के हिंदू पक्ष को पसंद ना आए। महंत गणेश शंकर उपाध्याय का कहना है, जो आपने सुना, बयान में सुना, वो मैं बता भी देता हूं आपको, कि ज्ञान व्यापी मस्जिद सर्वे में जो शिवलिंग जैसी आकृति मिली है वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। आपने देखा, उन्होंने साफ तौर पे कहा, वीडियो में भी आपने सुन लिया होगा कि देखने में आकृति शिवलिंग जैसी प्रतीत होती है, लेकिन हम लोगों को जो जानकारी है उसके तहत यह फव्वारा है। हम लोगों ने बचपन से देखा है, सैकड़ों बार वहां गए हैं, वहां के जो मौलवी होते थे या सेवादार होते थे, हमने इस बारे में उत्सुकता से पूछा भी है कि यह क्या है। हमें तो यही कहा गया कि यह फव्वारा है। आप समझिए कि बचपन से वहां वो लोग जाते थे और गंगा जमुनी तहजीब जो है उसको तरजीह दी जाती है बनारस में, लेकिन उस तहजीब को खत्म करने की कोशिश लगातार ये राइट विंग के लोगों द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, जिस वजह से आज ज्ञान व्यापी में बवाल मचा हुआ है, काशी में बवाल मचा है, आप ये कह सकते हैं। गणेश शंकर बताते हैं कि मौलवी ने उन्हें यह भी बताया कि यह मुगल काल का फव्वारा है। वो कहते हैं कि उनको कोई जानकारी नहीं है कि उस स्थान पर कभी शिवलिंग था। साफ तौर पर महंत का यह दावा अपने आप में सवाल खड़े करता है कि जो लोग शिवलिंग का दावा कर रहे हैं, जो हिंदूवादी संगठन लगातार इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं
कि हम भी ज्ञानव्यापी मस्जिद को तोड़वाकर मंदिर बनवाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर शिवलिंग मिला है। वो सब ये समझ लें क्योंकि महंत, क्योंकि वो निचले स्तर की चीजों को समझते हैं, वहां की जानकारी जानते हैं, वहां के बारे में जानते हैं, वहां के लोगों के बारे में, वहां की मस्जिद के बारे में जानते हैं, वो असली हकीकत बता सकते हैं। बाहर से किसी भी आकृति को कैसा भी नेचर से प्रकट कर दिया जाए, कैसा भी प्रदर्शित कर दिया जाए, फव्वारे को शिवलिंग बता दिया जाए या अन्य चीजें हो जाए, ये गलत साबित होती है। लेकिन जो वहां पर रहता है, जो जानकारी प्राप्त करता है, जो जानता है, समझता है, वो असली हकीकत बता सकता है। और वही बताने की कोशिश जो है गणेश शंकर की तरफ से की गई है। ज्ञानव्यापी में कथित तौर पर मिले शिवलिंग को लेकर सोशल मीडिया पर एक बात काफी चर्चा में, कहा जा रहा है कि जानबूझकर शिवलिंग को वजू खाने में रखा गया था और उस पर ही लोग कुल्ला करते थे। इस पर महंत गणेश शंकर ने बताया कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसको बिगाड़ दिया गया, तालाब के बीच जानबूझकर शिवलिंग वजू के स्थान पर रख दिया गया। लोग कहते हैं कि वहां कुल्ला करते हैं, हाथ धोते हैं, वजू में हाथ पैर तो धोते हैं, लेकिन वहां कुल्ला करते हैं, इस बात की जानकारी हमको नहीं है। ना हमने कभी उस तालाब के पानी में किसी को कुल्ला करते देखा है। कुल्ला करने का स्थान बाहर है, वो लोग पानी वहां से जरूर लेते थे, अभी वो परिवर्तित हो गया है। पहले वो तालाब से ही पानी लेते थे, एक छोटा बर्तन होता था, उसे लेकर वजू करते थे। यानी जिस तरीके की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही, उन सब का खंडन कर दिया है महंत ने और सीधे तौर पर कहा है कि ये जो है गलत है। वहां पर कुल्ला उल्ला नहीं किया जाता था, वहां सिर्फ और सिर्फ पानी लिया जाता था। उसके बाद वजू करने के लिए वहां से लोग बाहर जाते थे और एक जगह बनाई गई थी, वहां पर वजू करते थे, वहां पर कुल्ला करते थे, हाथ पैर धुलते थे। अब इसके बाद मुगलों ने तोड़ा था मंदिर, इस बात को लेकर भी महंत गणेश शंकर इसे कड़वा सच बताते हुए कहते हैं कि वहां मंदिर था जिसे मुगल काल में तोड़कर मस्जिद बनाई गई। वो बताते हैं कि मंदिर के पीछे का कुछ हिस्सा बचा हुआ है। तो गणेश शंकर ने साफ तौर पर बातें कही हैं कि यहां वजू खाने में फव्वारा होने की जानकारी उन्हें व्यक्तिगत तौर पर मालूम है, लेकिन उन्होंने इस फव्वारे को चलते हुए कभी नहीं देखा है। ये बात उन्होंने साफ तौर पे कही कि वहां पर जो है जो लगातार ये दावे किए जा रहे हैं, ये बातें कही जा रही कि वहां जो है शिवलिंग था या ऐसा था वैसा था, तो वो फिलहाल हमें नहीं लगता, क्योंकि हमने इसकी जानकारी बचपन में ही प्राप्त की थी और हम वहां जाते थे। हम वहां के जो मौलवी थे उनसे भी पूछा था इस बारे में कि आखिरकार ये जो आकृति है ये क्या है, तो उन्होंने भी हमें उस वक्त बताया था कि ये फव्वारा है, ये शिवलिंग, ये फव्वारा है और कुछ नहीं। तो उसके बाद से ही वो जानकारियां प्राप्त करने के बाद पंडित गणेश शंकर उपाध्याय, जो कि काशी करवट मंदिर के महंत हैं, उन्होंने बताया कि हमारी जानकारी के अनुसार, हमारी व्यक्तिगत रूप से जानकारी के अनुसार वो शिवलिंग नहीं है, वो फव्वारा है जो हमको बताया गया था। जो जिस बात की जानकारी हम रखते हैं उस आधार पर हम ये कह रहे हैं। तो आप भी ये समझिए कि कैसे ज्ञानवापी को लेकर बवाल किया जा रहा है। ज्ञानवापी में शिवलिंग को लेकर बवाल किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वहां पर शिवलिंग मिला। इस तरह कहानियां भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित की जा रही हैं, जबकि ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग हो रही है, बातचीत चल रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले पर संज्ञान लिया था और रोक भी लगा दी थी, लेकिन उसके बाद निचली अदालत में यह कह दिया था कि जाके वहां जो है वही इस पर फैसला करेंगे, वही इस पर मुकदमा सुनेंगे। और जैसा कि वहाँ सर्वे हुआ, सर्वे के बाद जो है जो कागजात थे, जो जानकारियाँ थी, वो भी लीक हुई। बताया गया कि वो सब चीज़ें लीक होना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और सोशल मीडिया पर जिस तरह की तस्वीरें बनाई गई वो भी गलत तरीके से पेश किया गया। फिलहाल कोर्ट ने कह दिया था कि जो जहाँ पर कथित शिवलिंग की बात की जा रही है उस एरिया को सील कर दिया गया है, वहाँ पर अभी किसी भी तरीके की कोई भी गतिविधि नहीं है। बाकी नमाज के लिए कोर्ट ने भी साफ तौर पर रोक नहीं लगाई थी। कोर्ट ने कह दिया था कि नमाज वैसे ही चलती रहेगी जैसे पहले चलती थी। हाँ, सिर्फ उस एरिया को जो है वो सील कर दिया गया। वो एरिया जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उस एरिया पर नजर बनाए रखे, वहां सुरक्षा व्यवस्था करे। लेकिन इस बीच जो ये चीजें निकलकर सामने आ रही, जिस तरह से मंदिर के महंत का दावा है, उससे यही लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की जा रही, जैसा कि अन्य जगहों पर भी किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कैसे जो है जगह जगह स्थितियां बनाई जा रही हैं, टारगेट किया जा रहा है मज़ारों को, मस्जिदों को, और कहा जा रहा है कि वहां पर मंदिर है, मंदिर है। आप देखिए कुतुब मीनार देख लीजिए, ताजमहल देख लीजिए, जामी मस्जिद देख लीजिए, जगह जगह ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट करने के लिए, एक ध्रुवीकरण को हवा देने के लिए और मुद्दों को भुनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इसके पीछे और कोई मंशा नहीं समझ में आ रही है। ये कोशिश जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बवाल खड़ा करने की है और देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच दीवार खड़ी करने की है और बहुसंख्यकों के वोटों पर नजर गड़ाए रखने की, और कुछ नहीं। क्योंकि जिस तरह से महंत ने कह दिया है कि वो मस्जिद जाते थे
और ये सही बात है, गंगा जमुनी तहजीब को प्रदर्शित करती है। बिस्मिल्लाह खां की वहाँ पे बांसुरी गूंजी है बनारस में। बनारस सब रस है वहाँ पर, इसीलिए उसे बनारस कहा गया है। लेकिन उस रस को समाप्त करने की साजिशें रची जा रही हैं, इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, जो साफ तौर पर बिल्कुल गलत है। ये महंत ने भी स्वीकार किया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।